कथा में क्या श्रवण किया? आज कथा का कौन सा दिवस है? छठवां दिवस है। कल आप सभी ने भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की जो बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाओं की कथा को श्रवण किया। भगवान ने किस प्रकार ब्रज में अनेकानेक लीलाएं की, किस प्रकार गोपियों के साथ आनंद से भगवान कई प्रकार की लीलाएं करते थे। माखन चोरी लीला श्रवण किया ना आपने। ऐसे ही भगवान ने कृष्णावतार में आकर के अनेकानेक लीलाएं संपन्न की। श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण क्या है? इत्तेषां कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में आया है, इत्तेषां कलाम पुंसाम, जितनी भी ईश्वर में कला होती ना, वो भरपूर भगवान श्री कृष्ण में है। बार बार भगवान अपने भक्तों को बतला देते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, ऐसी लीला करते हैं। लेकिन ब्रजवासी जो है ना, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से सारे ब्रजवासी, उनकी एक एक लीलाओं में बड़ा आनंद है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन हम बार बार उन लीलाओं को श्रवण करते हैं भगवान की, फिर भी हम ठाकुर जी को लीला को समझ नहीं पाते हैं। बार बार श्रवण करते हैं ठाकुर जी की लीलाओं को, लेकिन हम उनमें फंस जाते हैं। जानते सब कुछ हैं, सब कुछ जानते हैं हम कि ठाकुर जी का दिया हुआ हमारे पास वैभव है, ठाकुर जी का दिया हुआ ये जीवन है, ठाकुर जी की द्वारा ही दी हुई ये सारी खुशियां हैं। लेकिन नहीं, आजकल भगवान के नाम पर, भगवान के कर्म में ही लोग चोरी करने लग गए। आपको पता है कैसे? हम दुकान पर जाएं, अगर जाकर के चाहे किसी गारमेंट्स की दुकान पे कपड़े लेने जाएं या पूजा पाठ की सामग्री लेने जाएं, किराने की दुकान पर जाते हैं। अब कुछ जब आजकल तो ग्राहक तो बात की बात है, दुकानदारों को भी पता है कि कौन सा देना चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले पूजन के लिए चाहिए। तो ऐसा कपड़ा निकाल करके लाएगा दुकानदार भी कि किसी काम का नहीं। किसके लिए चाहिए? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही पंडित जी को देने। ऐसा सुंदर पीस निकाल करके लाएगा, वो भी पंडित जी को तो देना है। अरे भाई, जब हम दे ही रहे हैं, देना तो है ही, तो ऐसा तो दो कि उनके काम में आए वो। लेकिन नहीं, पंडित जी को। पूजा पाठ की दुकान में बोले पूजन के लिए एक इत्र की शीशी दे दो। कितने की? बोले 10 रुपए की। बोले एक और हमारे लिए दिखाना। कितने की? बोले 500 रुपए की। यानी भगवान के काम में भी। अब फलों की दुकान पर गए तो वहां भी यही स्थिति है। बोले अलग अलग वो भी छांट कर रख लेते, एक ही फल में से, एक ही टोकरी में से कई वैरायटियां बना लेते हैं। बोले ये क्या भाव है? बोले ये 150 रुपए किलो है। बोले ये 100 रुपए किलो है। बोले किस लिए चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं, घर में पूजा उसलिए चाहिए। बोले ये ले जाओ 50 रुपए किलो वाले। एक कथा थी, एक बहुत कंजूस शेख थे। ध्यान से सुनना। एक सेठ बड़े कंजूस थे, धन तो बहुत था, कभी कुछ दान नहीं किया, कभी कुछ भी दान नहीं करते थे। तो लोग घर में ब्राह्मण आए, संत आए, सभी ने बहुत समझाया। बोले भैया बुढ़ापा आ रहा है, कुछ दान कर लो थोड़ा बहुत।
अब दान कहां से करें, कंजूस तो बहुत है। बोले राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ी विडंबना है आज के समय की, कि पता है कि सब भगवान का है, फिर भी तो बोले एक बहुत कंजूस सेठ जी थे, बहुत धन धन की कोई कमी नहीं है। लोग बहुत बोलते, बोले महाराज कुछ दान वान कर लो। बुढ़ापा आ गया धीरे धीरे, कभी कुछ दान नहीं किया। तो क्या किया, बोले बहुत समझाया। एक दिन दान करने निकल पड़े। बोले अपनी तिजोरी से एक सिक्का निकाला चांदी का। बोले दान करने के लिए निकल पड़े। कहाँ करेंगे, बोले मंदिर में। अब मंदिर में दान करने के लिए पहुंचे। अब देखा तो मंदिर में बड़ी लंबी लाइन लगी, लंबी कतार है। अब बड़ी लंबी लाइन लगी है तो क्या करें, कैसे पहुंचे। अब बोले ठीक है लाइन में लग जाते, थोड़ा इंतजार करेंगे और क्या, अंदर मंदिर में जाकर के दान करना है ना। अब लाइन में लग गए सेठ जी, सिक्के को मुट्ठी में बंद कर लिया। अब धीरे धीरे नंबर आ रहा है, अब धीरे धीरे नंबर आ रहा है तो क्या, बहुत देर हो गई। मन में बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ। बोले सिक्का जाने वाला है, अब एक बार इसको खोल के देख। अब सिक्के को हाथ मुट्ठी खोल करके देखी, बार बार देख रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं। बहुत थोड़ी देर बाद और आगे बढ़े, थोड़ा टाइम और लग गया, फिर खोल करके देख। बस धीरे धीरे नंबर आने ही वाला था, पहुंच ही रहे थे मंदिर में, दान करने का स्थान आने ही वाला था। बोले अब बस दान करना ही है। बोले एक बार और खोल करके देख लें। फिर से खोल करके देखा, हाथ जैसे ही मुट्ठी खोली, अब इतनी देर से मुट्ठी बंद थी तो हाथ पसीने के कारण गीले हो गए। अब जैसे ही हाथ गीले हुए तो सिक्का भी गीला हो गया भाई। अब जैसे ही सेठ जी ने देखा, अरे ये सिक्का तो रो रहा है, ये सिक्का तो रो रहा है, लगता है ये इतने दिन से मेरे पास में था, ये मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे छोड़कर जा रहा है ना, इसलिए शायद रो रहा है। तो क्या, अरे सिक्का मैं भी तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं भी तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगा। एक काम कर, मैं तुझे दान करते नहीं, वापस अपनी जेब में डाला और घर आ गया। राधे राधे। ऐसे बड़े बड़े कंजूस लोग रहते हैं, कंजूसी की भी। राधे राधे। इसीलिए इतनी ज्यादा कंजूसी भी अच्छी नहीं है। तो भगवान को जब भी हम कुछ अर्पण करें, पूजा पाठ में सामग्री लाएं, तो उसकी योग्य होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन किस लिए चाहिए, बोले पूजन के लिए। तो सबसे रद्दी से रद्दी क्वालिटी के कपड़े और सबसे बेकार छटे हुए फल लाकर। ऐसे एक व्यक्ति था, बोले महाराज
घर में कोई संतान नहीं हो रही, कुछ कृपा करो। बोले जाओ मंदिर में कुछ दान वान करो, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, जाओ भगवान को कुछ फल लेकर के चढ़ाओ, प्रार्थना करना उनसे। बोले ठीक है। बाहर निकले, फल के ठेले लगे हुए थे। वहां से सबसे रद्दी फल जो थे, सबसे सस्ते फल, अमरूद के फल ले लिए या जो भी फल हो, पिलपिले, बिल्कुल पिलपिले फल लिए और जाकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे। जय हो हनुमान जी, जय श्री राम, जय भोलेनाथ जी, कृपा करना हमारे घर संतान हो जाए, ये फल मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा कर दी। समय आया, 9 महीने बाद सुंदर एक बालक हुआ, लेकिन था कैसा वो, पिलपिला सा। बोलो राधे राधे। भगवान से बोला, हे भगवान ये क्या? भगवान ने भी कहा, क्यों भैया, हमें भी छांट कर फल लाए थे पिलपिले, तो लो तुम्हें भी पिलपिला ही फल मिल गया। बोलो राधे राधे। अब ऐसी कुछ कामों से जब भगवान देखते रहते हैं, ऊपर से ध्यान से सुनना, भगवान ऐसे आपके काम देखते रहते हैं, तभी जाकर के तो कुछ ऐसा दे देते हैं। तो बोले अरे भगवान, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं यार भगवान को भी पता नहीं क्या सोचता रहता है, बैठे बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं। ऐसे ही 2 मित्र थे, ध्यान से सुनना, 2 मित्र थे, बड़े नास्तिक। अब बड़े नास्तिक थे तो एक मित्र ने कहा, भाई ये भगवान पता नहीं क्या करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले कुछ उल्टा सीधा। अरे अगर हम कोई काम करें तो कितने अच्छे से करेंगे। बोले क्या करें बताओ मित्र? तो बोले एक काम करते हैं, तुम एक पेन कॉपी लो, एक पेन कॉपी लो, चलो चलते हैं और आज भगवान की गलतियां गिनते हैं, कितनी करते हैं भगवान गलतियां। भगवान बहुत गलतियां करते हैं, चलो आज भगवान की गलतियां ढूंढते हैं। मैं गलतियां गिनाता जाऊंगा और तुम नोट करते जाना। बोले ठीक है। चले आगे। अब जैसे आगे चले तो कई गलतियां मिले। बोले अरे बताओ, भगवान ने इतने बड़े बड़े वृक्ष बना रखे, इन पर चढ़ेगा कौन? छोटा कर देते, लोग चढ़ जाते। नोट करो। ऐसी कई गलतियां नोट कर ली और आगे पहुंचे तो कई गलतियां मिली। शाम को आ गए, बोले देखो इतनी गलतियां हो गई। अब दूसरे दिन फिर उन्होंने योजना बनाई कि चलो आज फिर चलते हैं, फिर से भगवान की गलतियां ढूंढते हैं। तो आज फिर दोनों मित्र चले आगे। तो क्या देखते हैं, एक गांव में एक मकान आया, एक झोपड़ी थी सामने, बेल पर बहुत सारी बेलें थी, उनमें लगे थे क्या? कद्दू के फल। काय का फल? कद्दू का फल। अब कद्दू का फल तो बड़ा होता है। देखो ये क्या है, इतनी सी कोमल सी डाली पर इतना भयंकर विशाल फल, छोटा सा फल लगा देते इस नरम सी कोमल सी बल पर। ये गलती है, नोट करो। लिख लिया भाई, लिखते जाना, है ना। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो बगीचा देखा, आम के फल लगे हुए थे, कैरियां लगी हुई थी। देखा, अब बताओ इतना भयंकर विशाल फल वृक्ष है और इसमें फल देखो कितने छोटे छोटे लगे हैं। ये गलती है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो लिखो। लिख लिया। दूसरी गलती भी लिखा गई। बोले वो जो कद्दू था ना, वो इस वृक्ष में लगा देते और ये जो फल थे उस बेल में लगा देते। ठीक है। अब बोले मित्र थक गए हैं, बहुत देर हो गई घूमते घूमते, अब एक काम करते हैं यहीं थोड़ा विश्राम कर लें। अब विश्राम करने के लिए क्या करते हैं, उसी बगीचे में उसी आम के पेड़ के नीचे लेट गए दोनों। अब लेट गए दोनों। अब जो मित्र गलतियां ढूंढ रहा था वो लेटा, तो क्या होता है, भगवान भी बड़े, भगवान क्या नहीं जानते। तो वह लेटा था सीधा, उस पेड़ से एक आम का फल गिरा, कच्चे आम का फल गिरा तो कहां? सीधा उसके नाक पर। अब जैसे, अब देखो कच्चा आम तो कितना ठोस होता है,
अब गिरा नाक पर तो आज चिल्लाने लगा, अरे मित्र बच गए, बचाओ बचाओ बचाओ, मरे मरे मरे। बहुत जो, अरे मित्र क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तू एक काम कर, सबसे पहले तो तू दोनों गलतियों को मिटा दे। क्यों क्यों मिटा दे भाई? बोले भगवान जो करते हैं अच्छा किया। अगर आज हम कह रहे थे वो बड़ा कद्दू का फल जो आम में लगा होता नहीं, तो क्या होता हमारा? जो फल जहां लगे हैं वो अच्छे हैं, अगर इस आम की जगह कद्दू होता तो बोलो राधे राधे, हमारा ही कद्दू बन जाता। बोले प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो संसार में ऐसे बड़े बड़े विचित्र प्राणी रहते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, बस भगवान के नाम पर ही कंजूसी दिखाते हैं। लोग कहते हैं वो बड़ा कंजूस है। जय श्री राधे। बस भगवान के नाम पर लोग कंजूस होते हैं, अपने लिए नहीं।